नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है। आज के दिन 3 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया गया। गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ये लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है दोस्तों। वैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक नोट के हिसाब से ये YouTube में भी अवेलेबल होना चाहिए था, पर मैंने सर्च किया, कोई ऑफिशियल चैनल मुझे नहीं मिला जहां पे ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। फिर भी काफी सारे न्यूज चैनल्स ने अपलोड किया है, आप सर्च करके देख सकते हो। वैसे गुजरात हाईकोर्ट के लिए एक ऑफिशियल चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है। काफी महीनों से गुजरात हाईकोर्ट का प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग चल ही रहा है, ठीक है। वैसे करीब 1 महीना पहले जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब रिटायर हुए थे, उस दिन एक सेरेमोनियल बेंच बैठे थे, बेसिकली उनका रिटायरमेंट फंक्शन के लिए। तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया गया था। वैसे देखा जाएगा तो सितंबर 27, 2018 को द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब ने यह बोला था कि लाइव टेलीकास्ट और वेबकास्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स इन मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए करके, और अब जाके ये इंप्लीमेंट हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है जो अपने प्रोसीडिंग्स को पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन किया है। ऑलरेडी 6 हाईकोर्ट्स का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है दोस्तों। वैसे शुरू किया था गुजरात हाईकोर्ट ने, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, एक यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप देख सकते हो। नाउ सुप्रीम कोर्ट स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह रूल किया था, इट इज इन फेवर ऑफ ओपनिंग ऑफ द अपेक्स कोर्ट थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट फेवर में है, ये उन्होंने बोला था स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2018। ये मैंने आपको बोला था ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब ने ये बोला था। नाउ इट इज हेल्ड दैट लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स आर पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से फंडामेंटल राइट से आप ये एसोसिएट कर सकते हैं? दैट इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वैसे रिसेंटली एक फुल कोर्ट मीटिंग हुआ था, हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स सितंबर 27 से अवेलेबल होगा। पहले तो ये बोला गया था कि यूट्यूब में अवेलेबल होगा एक ऑफिशियल चैनल में, पर अभी के हिसाब से वो नहीं है। ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है और लोग अपने सेलफोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ये एक्सेस कर सकते हैं। वैसे लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग से रिलेटेड जितने रूल्स है, ये ऑलरेडी लेड डाउन किया है बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ई कमिटी इन 2021, जब हमारा जुडिशियल सिस्टम वर्चुअल सिस्टम ऑफ हियरिंग्स अडॉप्ट किया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर। वही रूल्स सुप्रीम कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग एक्सेसेस को भी गवर्न करेंगे। नाउ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कुछ रिकमेंडेशन है दोस्तों, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आपका क्या कहना है, तो इसका पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स भी बताना होगा ना। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अवर टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री का क्या रिकमेंडेशन है, वो भी चेक करते हैं। Live streaming must be introduced as a pilot project in Chief Justice of India's court and only in constitution bench cases। तो इनका कहना यह है दोस्तों, ऐसे पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोजेक्ट जो एक बार चला दिया जाएगा, फिर उसकी वायबिलिटी क्या है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, वो देखने के बाद फिर वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार परमानेंटली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर बंद करने में प्रॉब्लम होगा ना। तो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं है, उसकी वायबिलिटी ठीक नहीं है, तो वो कैंसिल भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं। एंड ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस का लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, इस तरह अटॉर्नी जनरल साहब का कहना है। एंड द एजी सजेस्टेड दैट द कोर्ट मस्ट रिटेन टू विथहोल्ड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल्सो नॉट परमिट इन केसेस इन्वॉल्विंग। देखिए इन्होंने बोला है लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग केवल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस में होना चाहिए, और पर्टिकुलर केसेस में ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिमोनियल मैटर्स। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, वो सबका लाइव स्ट्रीमिंग करना ठीक नहीं है, लॉजिकल है। सेकंड, मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट ऑफ जुवेनाइल्स और द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द प्राइवेट लाइफ ऑफ द यंग ऑफेंडर्स। देखिए जितने जुवेनाइल्स हैं, मतलब 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं, उनके प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड जितने हियरिंग्स वगैरह होता है, उनकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए इसका भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होना चाहिए, अगेन लॉजिकल है। फिर तीसरा, मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने मैटर्स होता है उसका लाइव स्ट्रीमिंग वैसे होगा भी नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए करके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साहब
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने भी बोला था, ठीक है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने मैटर्स है वो सब में अटमोस्ट सीक्रेसी मेंटेन करना होता है। वैसे देखा जाएगा तो ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा दोस्तों, ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज में अलग अलग फॉर्मेट्स में लाइव प्रोसीडिंग्स चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ऑरल आर्ग्यूमेंट्स अलाउड है। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, बेसिकली हियरिंग्स का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए लाइव और डिलाइड ब्रॉडकास्टिंग अलाउड है दोस्तों, बट द प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स डिफर अक्रॉस कोर्ट्स। अब ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग प्रोविंसेस है, उधर अलग अलग कोर्ट्स है, तो अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स है। फिर भी देखिए लाइव और डिलेड ब्रॉडकास्टिंग उधर अलाउड है। ब्राजील में 2002 से लाइव वीडियो एंड ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द डिलिब्रेशंस एंड वोटिंग प्रोसेस अंडरटेकन बाय द जजेस इन कोर्ट इज अलाउड। बस इतना ही समझ लीजिए, ब्राजील में लाइव वीडियो एंड ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अलाउड है। फिर देखिए कनाडा में प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन केबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स चैनल accompanied by explanations of each case and the overall processes and powers of the court। देखिए केबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स चैनल करके एक चैनल में सारे प्रोसीडिंग्स अवेलेबल है दोस्तों, और एक एक केस का एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, ओवरऑल प्रोसेस, पावर्स ऑफ द कोर्ट, सब कुछ। फिर साउथ अफ्रीका में सिंस 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका has allowed the media to broadcast court proceedings in criminal matters as an extension of the right to freedom of expression। तो क्रिमिनल मैटर्स में प्रोसीडिंग्स ब्रॉडकास्ट कर सकता है, और इन्होंने ये एक फंडामेंटल राइट से एसोसिएट किया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर फाइनली यूनाइटेड किंगडम आफ्टर 2005 प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉडकास्ट लाइव with a 1 minute delay on the court's website, but coverage can be withdrawn in sensitive appeals। वही बात है दोस्तों, लाइव ही है, 1 मिनट का डिले है, पर देखिए कुछ सेंसिटिव केसेस में कवरेज विथड्रॉ भी किया जाता है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए लाइव स्ट्रीम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसका पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है, तो आपको आपका व्यू पॉइंट बताना पड़ेगा। वैसे फंडामेंटल राइट से आप एसोसिएट कर ही सकते हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने एसोसिएट किया है राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के साथ, और इंडिया ने एसोसिएट किया है आर्टिकल 21 के साथ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड एक्सेस टू जस्टिस, है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इसमें एक रिस्क ये है दोस्तों, अगर कंप्लीट लाइव प्रोसीडिंग्स होगा तो पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट का जो भी स्टेटमेंट्स है वो सबको सुनाई देगा, तो कुछ सेंसिटिव केसेस में उनके लाइफ के ऊपर भी रिस्क हो सकता है। पर देखिए इतना तो पक्का है, सेंसिटिव केसेस में कोर्ट लाइव प्रोसीडिंग्स अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी देखिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके नेगेटिव साइड्स क्या क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.